ये रहा हमारा पवित्र जल। और आज मैं लेके आया हूँ आपको एक महादेव के ऐसे स्थान के ऊपर जिसको कहा गया है शुद्ध महादेव। तो इसकी जो निर्माण हुआ है इस मंदिर का लगभग आज से 3000 साल पहले। इतिहास क्या कहता है उसके वर्णन करेंगे। बस आप ना मेरे साथ कृपया बने रहे। आज भोलेनाथ का अपने नाम के साथ किसी के साथ नाम जोड़ना और उस व्यक्ति को भी उतना ही महत्वपूर्ण बना देना, ये भोलेनाथ की एक अद्भुत कृपा है। तो चलें अंदर जा कर के देखते हैं कि भोलेनाथ का वो त्रिशूल जो कई वर्षों से पड़ा हुआ है, भोलेनाथ की वो प्रतिमा जिसका नमन करने के लिए श्रद्धालु सावन महीने में यहाँ आते हैं। आज मैं आया हूँ, चले अंदर। जैसे हम प्रवेश द्वार से प्रवेश किए, बिल्कुल मंदिर के प्रवेश करते ही सामने संकट मोचन हनुमान जी का स्वरूप। हम लोग मंदिर में प्रवेश किए तो हमने आते ही ना घंटी नहीं बजाई, और अक्सर हम घंटी बजाते हैं क्यों, ये भी बताऊंगा, थोड़ा उचित समझूंगा। ये रहता है कि जब हमारे घरों में कोई आता है ना, तो आजकल आधुनिक युग है तो बेल बजाते हैं, जब मोबाइल से फ़ोन करते हैं कि हम आ रहे हैं। वैसे ही हम भगवान के द्वार में जब प्रवेश किए मुख्य द्वार से, तो हमने घंटी बजाई कि भगवान हम आपके चरणों में परिवार के साथ आ रहे हैं, तो हमें अपना आशीर्वाद देना। तो हम अब आशीर्वाद लेने भगवान के द्वार जा रहे हैं। जो भी वहाँ अंदर होगा तो आपको पूरा विस्तार से बताते रहेंगे। इस भूमि का माँ गौरी और भगवान शिव के साथ एक बहुत गहरा संबंध है। तो ये सामने जो त्रिशूल जो 3 हिस्सों में जिसका जो टूट गया था, ये उसका प्रथम भाग, ये नीचे, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। ये नंदी महाराज हैं। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग इस गर्भगृह में से नंदी के यहाँ पेट में से, ये सामने से निकल करके यहाँ से जाते और दूसरी ओर, यानी कि यहाँ से बाहर निकला करते थे। तो आज कई वर्षों के बाद मैं आया हूँ, ये वहाँ से हम प्रवेश करते और यहाँ से हम बाहर निकलते। तो ये आज मैं काफ़ी वर्षों के बाद आया हूँ और काफ़ी यहाँ पे सुधार देख रहा हूँ और काफ़ी यहाँ पे सुविधाएं हमारे सम्मुख दिखने को मिल रही हैं। तो अभी हम अंदर शिव जी जो हैं, जो उनकी हम वहाँ पर जाकर के लिंग रूप में विराजमान हैं, हम वहाँ जाकर के उनको जल चढ़ाएंगे और नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे। उस समय कहते हैं यहाँ पे राक्षस रहा करते थे, उनमें से एक राक्षस का नाम था सुदंत नाम का राक्षस था। कहते हैं वो भी भगवान शंकर जी का कोई भक्त था, मगर कहते हैं किसी श्राप की वजह से उसे शरीर राक्षस का मिला हुआ था। उसने जब माता पार्वती को पूजा करते हुए देखा तो उसने जो है मुक्ति पाने के लिए अपने यहाँ एक भयंकर रूप धारण किया। तभी माता पार्वती जी ने जब उसका भयंकर रूप देखा, माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं आपकी जन्म जन्म से पूजा करती हूँ, इस राक्षस से मेरी रक्षा करो। उस समय भगवान शंकर जी ने कैलाश पर्वत से त्रिशूल छोड़ा, जैसे त्रिशूल उस राक्षस को लगा, राक्षस धरती में गिरा, उसके मुख से ओम नमः शिवाय निकला। तभी भगवान शंकर यहाँ पे प्रकट होते हैं, उस राक्षस से कहते हैं कि वरदान मांगो। वो कहता है, हे प्रभु मुझे जो शरीर राक्षस का मिला हुआ मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। तभी यहाँ का नाम बड़ा शुद्धमय। शुद्ध जो है वो राक्षस की मुक्ति है, महादेव भोलेनाथ जी का नाम, और माता पार्वती को शादी का वरदान यहाँ प्राप्त हुआ, शादी मान लाई मैया। ये जो आप मूर्ति सामने देख रहे हैं, यहाँ एक किसान नीचे हल चलाते समय हाल लगी, उसमें से खून की धाराएं निकलने लगी। जब खून की धाराएं निकलते हुए देखा तो उन्होंने वहाँ की खदवाई कराते हुए देखा कि एक जो मूर्ति है, उस समय कहते हैं कि राजा के पास ले जाना पड़ता था। इस मूर्ति को टोकरी में डाल के यहाँ ले आए। जैसे यहाँ पहुँचे,
यहाँ ये मूर्ति इतनी ज़्यादा भारी थी उनको इसे यहाँ छोड़ना पड़ा। उसके बाद जब उठाने कोशिश उठा नहीं पाए, फिर जो हमारे राजा जी उन्होंने इसको यहाँ स्थापित किया है। ये गणेश जी है, भगवान शंकर जी है, माता पार्वती जी है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, ये नंदी जी है। ये जरा शिव जी का रूप, जिनको ये माता जी की पूजा माता जी कर ने स्थापित ये इस जो सामने शिव रूप है, इसकी माता हमें पार्वती जो थी उपासना किया करती थी प्रभु के लिए। ये यहाँ पे धुनी है, तो आपको सुनाते हुए इतनी प्रसन्नता हो रही है कि इसकी जो राख है ये सामने, ये इसी कुंड में समा जाती है। और ये सामने विभूति है जिसका भी हमने सेवन किया। ये सामने बाबा गोपाल नाथ जी की समाधि, बाबा धुनी नाथ जी की समाधि। इस मंदिर का रख रखाव ये सामने J&K धर्मार्थ ट्रस्ट कर रहा है। हम पहुंचे थे मानतलाई, तो मानतलाई में अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तो अब हमने ये निर्णय लिया कि हम चनैनी वाया बीनी सैंक जाएंगे। तो रास्ते में जो भी लैंडस्केप होंगे, साइड व्यू होगा, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते जाएंगे। चलती है ओ ये रही रोड, वेरी टफ टर्न, लेकिन ये है कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज एक्सप्लोर हो रहा है।